दोबारा हम क्लास लेना शुरू किए हैं, तो जल्दी फटाफट लाइव आएंगे आप सभी लोग। फटाफट लाइव आ जाइए। यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मॉर्निंग के क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू मैथ पॉइंट। आप सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है सैलरी चेंज। टॉपिक क्या कर रहा है? सैलरी चेंज परसेंटेज। ठीक है, जो भी हमने परसेंटेज टाइप लिया है इसमें क्या होगा, हमारा सैलरी चेंज होगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। एक आदमी की सैलरी 8,000 से बढ़कर 9,000 हो जाती है, सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, अ मैन सैलरी इंक्रीजेज फ्रॉम 8,000 टू 9,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी? सैलरी में कितने परसेंटेज का चेंजिंग हुआ? भैया सिंपल से देखें, दो तरीका से इसको बता रहे हैं। पहला क्या कर रहा है, पहले सैलरी कितनी थी? 8,000 की सैलरी थी, 8,000 से बढ़कर कितना हो गया? 9,000 हो गया भैया। कितना हो गया? 9,000। और प्रॉफिट कितने का हुआ है इसमें सैलरी में इनका? तो सैलरी में जो बढ़ा है कितना? 1,000 की बढ़ोतरी हुई है भैया, 1,000 बढ़ा है। और 1,000 बढ़ा कितना है? मूल सैलरी पे। कितना पे? मूल सैलरी। ये मूल हमारा सैलरी हो गया। ठीक है, तो मूल सैलरी कितना है? 8,000 पे बढ़ा है, तो बटे का कितना कर लेंगे? 8,000 कर लेंगे। ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, 1 बटे कितना हो गया? 8। या फिर इसमें 100 से गुणा कर लीजिए आप और प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। या फिर हमें पता है 1/8, 1/8 का जो भिन्न परसेंटेज मान होता है वो कितना होता है? तो 12 से ही 1/2% होता है, जो है इक्वल किसके? 12.5% के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? दूसरा वे कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको हम रेशियो में ट्रांसफर कर लें। पहले सैलरी कितना थी? 8,000 थी, बाद में कितना हो गया? 9,000 हो गया। ठीक है, दोनों का हम रेशियो निकाल लें, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 8 रेशियो कितना आ गया? 9। 8 रेशियो 9 आ गया, यानी 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि किस पे हुई है? 8 पर हुई है। 1 की वृद्धि किस पे हुई है? 8 पे हुई है। और 1/8 का जो मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत वैल्यू होता है 12 से ही 1/2 प्रतिशत के इक्वल होता है। यहां से ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहां से भी सी हमारा राइट मिलेगा। तो दोनों वे से आप लगा सकते हैं, दोनों वे से तरीका सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी कर्मचारी की सैलरी 12,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है, सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी लोग। बताइए बेटा आंसर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले सैलरी कितनी थी? 12,000 थी, अब कितनी सैलरी होगी? 15,000 होगी। तो हमने दो तरीका बताया, या तो रेशियो निकाल लीजिए या तो डिफरेंस करके कर लीजिए। तो रेशियो कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है? 12,000 पहले सैलरी है, और दोनों का रेशियो कर लें, बढ़ा कितना है इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, काट लेते हैं यहां से, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 4 रेशियो कितना आ गया? 5। यानी 4 पे कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। 4 पे कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी 1 ही बढ़ा है इसमें, मतलब यही हमारा क्या है? मूल है। इसी को ओरिजिनल वैल्यू बोलेंगे। तो 4 पे कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। और 1/4 जो होता है
1/4 का जो हमारा प्रतिशत मान होता है वो कितना होता है, तो 25% के इक्वल होता है। 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है क्या? बताइए बच्चों, क्लियर है? जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने दो उस पे क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप क्या कर रहा है कि परसेंटेज एडेड टू इटसेल्फ, परसेंटेज स्वयं में कैसे ऐड हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर बिकम्स टाइप, मतलब कैसे खुद में चेंज करने पर कैसे आ जाता है, इसको देखते हैं। एक हमने इसमें क्वेश्चन लिया है, पहला नंबर क्वेश्चन है इस टाइप का। किसी संख्या में 12.5% जोड़ने पर संख्या 900 प्राप्त हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या में क्या कर रहा है, उसका 12.5% जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, 900 के इक्वल। अब देखिए प्यार से बच्चों समझो ध्यान से। भाई मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास x है और इसी x का 12.5%, इसी x का 12.5% इसमें जोड़ने पर यह कितना मिल जा रहा है, 900 मिल जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए अब इसको सॉल्व करने में काफी समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, या एक चीज हमें पता है, जो 12.5% होता है, 12.5%, 12.5% का जो भिन्नात्मक मान होता है 1/8 के इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है। अब इसमें बोला है क्या कि 12.5 जोड़ने पर 900 प्राप्त हो जाता है, मतलब क्या है, 8 पर 1 जोड़ दिया गया। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। 8 पर कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। तो 8 और 1 9 हो गया, और इसी 9 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितना, 900 के इक्वल दिया है, 900 के इक्वल दिया है। और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 9 9 एकम 9 यानी 100 के इक्वल आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 100 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 के इक्वल आएगा, 800 के इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 66.2/3% जोड़ने पर 500 प्राप्त हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। When 66 is 2/3% of a number is added to itself, the number becomes 500. Find the original number. या कह रहा है क्या, जैसे उसमें क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे दिया है 66.2/3%, 66.2/3%। भाई हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या का क्या कह रहा है, उस संख्या का 66.2/3%, ठीक है, उस संख्या के साथ जोड़ दीजिए तो हमें मिल रहा है क्या, 500 के इक्वल मिल जा रहा है। तो बोल रहा है क्या, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा। तो ऐसे तो हमें सॉल्व करना नहीं है क्योंकि ऐसे काफी लंबा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 66/2/3 का भिन्नात्मक मान यहां से निकाल लेते हैं। 66/2/3 का भिन्नात्मक मान कितना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। 66/2/3% का जो भिन्नात्मक मान होता है वो कितना होगा, जिसे देखिए ये 50, इसको लिख सकते हैं 50%, और प्लस का लिख सकते हैं कितना, 16/2/3%, 16/2/3%। 50% का मतलब कितना हो गया, हाफ, और 16/2/3% का मतलब कितना हो गया, 1/6, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 6, और ऊपर हो जाएगा कितना, 3, और प्लस का 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/6 हो जाएगा,
दो दूना 4 और दो तीन कितना हो गया 6, 2 बटे कितना आया 3 के इक्वल आया, 2 बटे 3 के इक्वल आया। ठीक है, 2 बटे 3 के इक्वल आ गया। अब इसमें क्या हुआ है देखेंगे ध्यान से, तो 2 बटे 3 का मतलब कितना हो गया, 3 पर कितने की वृद्धि हुआ है, 2 की वृद्धि हुआ है। तो ठीक है, 3 दो कितना हो गया 5, और इसी 5 यूनिट की वैल्यू कितना है 500 के इक्वल है, 500 के इक्वल है। देन 1 यूनिट की जो वैल्यू होगा कितना 100 के इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा। और पूछा है क्या ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू हमें पता है ये नीचे वाला जो होता है क्या होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से सिंपल से देखेंगे 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 300 के इक्वल आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 300 के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ने पर संख्या 1100 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी। When 37.5% of a number added to itself, the number becomes 1100. What was the original number? ओरिजिनल संख्या क्या थी? आंसर टाइप कीजिए। जैसा क्वेश्चन बोला है कि 37.5% जोड़ने पर, पहले तो हम इसका क्या करते हैं भिन्नात्मक मान निकाल लेते हैं। तो 37.5% का भिन्नात्मक मान कितना होता है, तो 3/8 के इक्वल होता है, 3/8 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जोड़ा जा रहा है ना जी, जोड़ा जा रहा है, तो यानी 8 पर कितना जोड़ रहा है, 8 पर 3 यूनिट जोड़ रहा है, तो 8 और 3 कितना होता है 11, और इसी 11 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 1100 के इक्वल दिया है, 1100 के इक्वल दिया है। 11 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 100 के इक्वल आ गया। ठीक है, देन हमें यहाँ फाइंड करना है क्या ओरिजिनल वैल्यू, और नीचे वाला ये क्या होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। यहाँ से 8 यूनिट की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 8 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 800 के इक्वल आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या मिलेगा, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, सभी लोग टाइप करेंगे फटाफट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके जल्दी बताइए बच्चा। कह रहा है कि संख्या में उसका x% जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाती है, मूल संख्या 1200 थी, तो x का मान क्या है। When x% of a number is added to itself, the number becomes 1440. If the original number was 1200, find x की वैल्यू कितनी थी। बेटा x की वैल्यू कोई निकालता है, चलिए अब देखो सिंपल से ध्यान रखिए, बढ़ने के बाद कितना हो गया, यहां पे बढ़ने के बाद कितना हो गया है 1440 हो गया। अब पहले कितना था 1200 था, पहले कितना था भैया 1200 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 1440 हो गया। इन दोनों का हम क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कटने वाला कट जाएगा, ये 12 दहा में 120 और 12 बरह में 144, 5 दून 2 पचे 10 और 2 छक्के 12, 5 रेशियो कितना आ गया 6, 5 रेशियो 6, 5 संबंधित 6 के अनुपात में आ गया है। और यहां से देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई है, कितने पर जी 5 पर, 1/5, 1/5 का जो प्रतिशत मान कितना होता है 20% के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके एक बार शेयर कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं दबा के। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे सभी लोग।
आंसर को टाइप कीजिए बेटा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किसी संख्या में उसका 112.5% जोड़ने पर संख्या 1700 हो जाती है, मूल संख्या क्या है। When 112.5% of a number is added to itself, the number becomes 1700. What is the original number? इसकी ओरिजिनल संख्या क्या होगी बताइए। ओरिजिनल संख्या कितना होगा, जल्दी बताइए आंसर। चलिए, कोई नहीं बताया, टाइप किया। चलिए देखते हैं बच्चों, किसी संख्या में उसका 112.5% जोड़ने पर संख्या 1700 हो जाती है, मूल संख्या क्या है। अब बड़ा सा सिंपल से देखेंगे यहां से, क्योंकि कोई संख्या है x और इसी संख्या का 112.5%, ठीक है, उसी संख्या में जोड़ने पर क्या हो जाता है, 1700 प्राप्त हो जाता है मूल संख्या। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, बड़ा समय लगेगा, तो ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। दूसरा मेथड क्या होगा, तो इसका हम क्या करते हैं, भिन्नात्मक मान निकाल लेते हैं। 112.5% का भिन्नात्मक मान कितना होगा, तो हमें पता है 100, जो 100 है 100%, और प्लस का इसको लिख सकते हैं 12.5%। जो 100% की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, और प्लस का 12.5% का जो भिन्नात्मक मान होता है 1/8 के इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8 एक 9 हो गया, 9 बटे कितना हो गया, 8 के इक्वल। ये नीचे वाला हमारा दिखाता है क्या, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग वैल्यू है, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग वैल्यू होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू है। तो यानी 8 पर कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। देखिए ध्यान से, 8 पर कितना यूनिट बढ़ा है, 9 यूनिट की बढ़ा है, दिया है कितना, 9/8 दिया है, ठीक है। तो यानी 8 यूनिट पे कितना बढ़ा है, 9 यूनिट की वृद्धि हुई है, प्लस का 9, ठीक है। तो 8 और 9 कितना होता है, यहां से 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इसी 17 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है, यहां पे देखिए 1700 के इक्वल, 1700 के इक्वल गिवन है। काटेंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा 17, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 100 के इक्वल आ गया। देन हमें यहां से चाहिए कितना, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 की इक्वल आ जाएगा। यहां से फिर से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, बताइए आंसर जल्दी दीजिए इस क्वेश्चन का सभी लोग। जल्दी बताइए आंसर। ओके, फटाफट इसका आंसर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या में उसका 62.5% जोड़ने पर संख्या, ठीक है, संख्या 1300 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए बेटा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन का कहना है सिंपली, मान लीजिए यहां से
हम क्या करते हैं बच्चों, जो 62.5% है ना, इसका हम लिख लेते हैं 62.5% का भिन्नात्मक मान। ठीक है, तो ये देखेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 12.5%। ठीक है, 12.5%। अब दोनों का मल्टीपल करके देखिए, 12 पचे कितना होता है 60, और आधा का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में, तो 62.5% आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, हमें पता है 5 और गुणे का 12.5% का जो भिन्नात्मक मान होता है 1/8 के इक्वल होता है, यानी मिलेगा कितना 5/8 के इक्वल। ठीक है, अब बोला है किसी संख्या में उसका 62.5% जोड़ने पर। ठीक है, ये यानी हमें पता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू होता है। ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग वैल्यू होता है। यानी 8 पर कितना जुड़ रहा है, 5 की वृद्धि हो रहा है। 8 पर कितना जुड़ा है, 5 की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 8 5 कितना हो गया, 8 5 हो गया 13, और इसी 13 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1300 के इक्वल है, 1300 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो एक बार में 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 100 के इक्वल आ गया। देन ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 के इक्वल आएगा। और यहां से मिलेगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन बताइए। फटाफट इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 155 से ही 1/7% जोड़ने पर संख्या, ठीक है, 1275.5 हो जाती है, मूल संख्या क्या है। संख्या का आंसर बताइए यहां से। ओके, आंसर जल्दी देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा प्रतिशत हार्ड इसमें किया है हमने ज्यादा, जैसे बोला है क्या, 155 सही 1/7% जोड़ने पर, ठीक है, संख्या 1275.5 हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी। ओके, चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं इसको। जैसे यहां पे गिवन है कितना, 155 सही 1/7%, और 155 सही 155 सही 1/7% जो है, इसका हम भिन्नात्मक मान निकालेंगे तो